नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में जो दो महत्वपूर्ण सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी, इस पर से संशय अब हटता चला जा रहा है और लगभग तय हो गया है कि यहां से गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ेंगे। यानी कि रायबरेली में प्रियंका गांधी और अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा आज या कल में हो सकती है। कांग्रेस ने मन बना लिया है और इन दोनों नेताओं ने ही बना लिया है। कांग्रेस नेतृत्व ने यह लगभग तय कर लिया है कि गांधी परिवार इन सीटों को नहीं छोड़ेगा। ये अचानक बदला हुआ रुख है। अभी तक कांग्रेस में चुप्पी थी, नेताओं में भी चुप्पी थी। रायबरेली और अमेठी को लेकर कोई चर्चा नहीं थी, कौन लड़ेगा, किसी तरह का कोई संकेत भी नहीं था। लेकिन अब अचानक एकदम से संकेत मिले हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहीं से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एक संशय कन्नौज की सीट को लेकर भी था, समाजवादी पार्टी में भी था कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कन्नौज की सीट से तेज प्रताप यादव का नाम घोषित किया गया था, लेकिन उसके अगले ही दिन ये निर्णय हो गया कि अखिलेश यादव ही कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने नामांकन भी करा दिया। इन तीनों सीटों पर जो रुख बदला है, क्या ये पहले चरण के मतदान के बाद बदला है? पहले चरण का जो मतदान हुआ उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर 8 सीटों पर, उससे इंडिया गठबंधन उत्साहित है। अब वजह क्या है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि वो 8 सीटें जीत रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन ये मानकर चल रहा है कि वो 3 से 4 सीटें पहले चरण में जीत रही है। इंडिया गठबंधन का उत्साह इसलिए बढ़ा है कि उसके मतदाता जो एकजुट हुए और मतदाताओं का रुझान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की ओर रहा, खासतौर से उन सीटों पर जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। इसमें रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर की सीटें विशेष रूप से शामिल हैं। इसके बाद ही इंडिया गठबंधन में एक उत्साह का संचार हुआ है और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह तय कर लिया, उसके बाद ही तय किया। जो पश्चिम का रुख देखा उन्होंने, तो उनको लगा कि उनका समर्थन बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदली और कांग्रेस के दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का तय कर लिया है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने भी ये तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगे। पहले और दूसरा चरण, पहले चरण में जैसे इंडिया गठबंधन के लोग उत्साहित हुए थे, उसी तरह से दूसरे चरण में भी उनका कहना यही है कि उनकी स्थिति बेहतर है। हालांकि चुनाव में जो मतदान घटा है उसका फायदा होगा या इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, ये इस बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन इससे वो खुश जरूर है। उनको ये लग रहा है कि मतदाता भाजपा का निराश हो गया है और भाजपा के मतदान में भारी कमी आई है। इस बात को लेकर ये इंडिया गठबंधन के नेता उत्साहित हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद अब उनको लग रहा है कि मध्य उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही समाजवादी पार्टी का प्रभाव अच्छा है। इटावा में, मैनपुरी में और फिरोजाबाद में, कन्नौज में, इन सीटों को ये मानती है समाजवादी पार्टी कि वो अच्छा संघर्ष करेगी। पूर्वांचल में भी कई सीटें ऐसी हैं जहां उनकी स्थिति संघर्ष करने वाली है। तो इसलिए अब इंडिया गठबंधन के नेता ने रायबरेली और अमेठी पर फोकस कर लिया है और यहां से चुनाव मैदान में वो आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से किसे प्रत्याशी बनाएगी, ये भी अब स्पष्ट होगा। हालांकि हो सकता है कि प्रियंका गांधी के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार से ही किसी सदस्य को, यानी कि वरुण गांधी को यहाँ से प्रत्याशी बनाने पर विचार कर रही है। हालांकि वरुण गांधी ने इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं दी है और उन्होंने हाँ भी नहीं किया है और ना भी नहीं किया है। उन्होंने इस बात को होल्ड पर रखा हुआ है। उन्होंने कहा है बताएंगे, क्योंकि वो अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये उनको निर्णय लेना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रायबरेली के चुनाव को लेकर गंभीर है। अमेठी में पहले ही प्रत्याशी घोषित है, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं और जो अखिलेश यादव की सीट है वहाँ भी प्रत्याशी सुब्रत पाठक पहले से ही, सुब्रत त्रिपाठी, पाठक नहीं त्रिपाठी, उनको पहले ही वहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। देखते हैं कि इस बदले रुख के बाद अमेठी और रायबरेली में कब तक प्रत्याशी घोषित करते हैं और यहाँ का संग्राम क्या रूप लेता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ।